हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी सक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के जो लेक्चर 1 पे हम लोगों ने जितना भी बिहार स्वतंत्रता संग्रामी चैप्टर संबंधित जो परिदृश्य था उसको हम लोग ने क्या किया था, वहां पर व्याख्यानित किया था। आज हम लोग उन्हीं से संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितने भी वहाँ करेक्टर मैंने पढ़ाए थे उन करेक्टरों से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से संबंधित आज हम लोग यहाँ पे चर्चा चलाएंगे। इसी के साथ मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बिहार में सन 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नेता था वो कौन था। आपको ध्यान आया होगा कि मैंने बताया था कि बिहार के क्षेत्र से हमारे यहाँ कुंवर सिंह साहब ने क्या किया था भैया, जगदीशपुर से इस पूरे के पूरे विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जगदीशपुर में किसने बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। तो इसका भी आंसर कौन है, जगदीशपुर से इस पूरे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह साहब। तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, कुंवर सिंह। आंसर नंबर कौन सा ही होगा, डी नंबर। कौन सा ही होगा बेटा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो फिर से वही एक आंसर है, जगदीशपुर के राजा उस समय कौन थे, तो कुंवर सिंह साहब थे। तो कोई पूछा आप लोगों से कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो क्या नाम उनका बताएंगे आप लोग, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के किसके नेतृत्व में 1857 के समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए कि 1857 के समांतर सरकार की स्थापना जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में की गई थी, तो आप सदैव आंसर एक ही है, जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में 1857 के समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, इनका नाम भैया याद रखेंगे, क्या नाम है, अमर सिंह साहब। क्या नाम है भैया, अमर सिंह। तो आंसर में कौन सही होगा, बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में 1857 में समांतर सरकार की स्थापना। लड़का जल्दबाजी में क्या करता है कि कुंवर सिंह को आंसर में लगा देता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, अमर सिंह। अगला क्वेश्चन लिखा है 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। कहने का मतलब है कि इस पूरे विद्रोह में ऐसा कौन सा स्थल था जो पूरी तरीके से क्या रहा भैया, अप्रभावित रहा। उस स्थल में कौन सा स्थल है ऐसा, तो याद रखिएगा दानापुर में विद्रोह का क्या रहा भैया, ये एरिया कैसा रहा, प्रभावित रहा। पटना भी प्रभावित रहा, आरा भी प्रभावित रहा, मुजफ्फरपुर भी प्रभावित रहा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मुंगेर जो था ये अप्रभावित क्षेत्र में गिना जाता है। तो याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो आप बताएंगे कौन सा भाग रहा भैया, मुंगेर। आंसर नंबर कौन सही होगा, बी नंबर। मतलब आंसर नंबर सी कौन सही होगा, केवल 5, मतलब आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ था कि मानो देश में विदेशी शासन समाप्त हो चुका है। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उसमें ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर लोगों को इस चीज का एहसास हुआ कि विदेशी शासन देश से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ऐसा जो क्षेत्र था उसका नाम था तिरहुत। क्या नाम था भैया, तिरहुत। जो गया था बिहार के क्षेत्र का, पटना, मुंगेर, इन क्षेत्रों में यहाँ के लोगों में, मैं बता, अप्रभावित क्षेत्र मुंगेर था। तो वहां पे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि नहीं अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है। वो अप्रभावित का मतलब वहां पे किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि ऐसा कहां के लोगों को आभास हुआ कि विदेशी शासन समाप्त हो चुका है, कि भारतीय राजाओं ने पूर्ण रूप से फिर से सत्ता को क्या कर लिया है भैया, मैनेज कर रखा है। ऐसा जो स्थल है उसका नाम है तिरहुत। क्या नाम है भैया, तिरहुत। अगला क्वेश्चन, बिहार में 15 जुलाई सन 1857 से 20 जुलाई सन 1858 तक सिपाही विद्रोह का जो केंद्र रहा वो इनमें से क्या रहा। तो याद रखेगा, अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में 15 जुलाई सन 1857 से लेकर 20 जनवरी सन 1858 तक की जो सिपाही विद्रोह का जो हमारा केंद्र रहा वो इनमें से कौन सा था। तो भैया इनमें से कौन सा केंद्र रहा हमारा, तो उसका नाम याद रखेंगे धीरपुर। क्या नाम था भैया, धीरपुर। तो याद रखना फिर से एक बार कि बिहार में 15 जुलाई सन 1857 से 20 जनवरी सन 1858 तक की जो सिपाही विद्रोह रहा, क्या रहा बेटा, सिपाही विद्रोह का जो केंद्र बिंदु रहा वो इनमें से क्या रहा। तो याद रखिएगा उस जगह का नाम था धीरपुर। क्या नाम था भैया, तो सिपाही विद्रोह का केंद्र क्या रहा बिहार के क्षेत्र में, धीरपुर। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा, बी नंबर। कौन सही होगा भैया, बी नंबर सही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ठीक, अब होता क्या है कि ये आंसर नंबर बी सही है,
ये अधिकांशतः लड़के ये गलती कर देते हैं। क्यों? एक्चुअली में जो धीरपुर स्थल था, यह 1857 की क्रांति में इसने भाग जरूर लिया था, लेकिन बिहार के क्षेत्र से याद रखिएगा जो सिपाहियों ने भाग लिया वो किसके साथ लिया था? कुंवर सिंह के साथ। किसके साथ लिया था? कुंवर सिंह के साथ। और मैंने आपको पीछे बता रखा था चर्चा में, जो आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, और कुंवर सिंह कहां के राजा थे? कुंवर सिंह कहां के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के थे। कहां के थे भैया? जगदीशपुर के। इसलिए यहां पर याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन कहते कि सिपाही विद्रोह का केंद्र था, तो उस समय सिपाही विद्रोह का जो एक केंद्र था वो धीरपुर न लगा के आप लगाओगे जगदीशपुर। तो आंसर नंबर कौन सा यहाँ बेटा होगा? बेस्ट आंसर डी नंबर। कई सारी किताबों में आपको ये चीजें डाउट क्लियर करेंगी कि हमारे यहाँ सबसे पहले सिपाही विद्रोह में धीरपुर से स्टार्ट हुआ, तो लड़का क्या करता है, जहां सिपाही विद्रोह देखता है धीरपुर लगा देता। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सिपाही विद्रोह का केंद्र रहा था। कब तक रहा था? 57 से 58 तक की। तो यहाँ कौन आंसर होगा? जगदीशपुर। आंसर नंबर कौन सा होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में सन 1857 की क्रांति के नेता जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना के क्षेत्र में ऐसे कौन नेता थे जिनको क्या सुनाई गई थी भैया? फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसे व्यक्ति का जो नाम था, वो व्यक्ति का नाम पीर अली साहब था। क्या नाम था भैया? पीर अली। तो आंसर नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पटना के क्षेत्र में सन 1857 की क्रांति के समय इनमें से कौन नेता था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस व्यक्ति का नाम बताइए। उस व्यक्ति का नाम था पीर अली। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? जब कुंवर सिंह का सबसे अंतिम जब समय चल रहा था, उन्होंने इनमें से किसके साथ अपना युद्ध किया था? मतलब लास्ट में उन्होंने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लुगार्ड। क्या होगा भैया? लुगार्ड। आपको थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्या नाम था बेटा? लुगार्ड। क्या नाम था भैया? लुगार्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह को किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग मिला? तो नाना साहब कहां से थे? कानपुर से थे। कहां से भैया? कानपुर से। तो सीधे सीधे नाना साहब का नाम आ गया, तो अब सीधे सीधे आंसर क्या लगाए? क्या आएंगे? कानपुर। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा? बी नंबर, मतलब कि कानपुर। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 26 मार्च सन 1858 को किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा कि कुंवर सिंह जी ने सन 1858 26 मार्च सन 1858 को किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा उस शहर का नाम क्या था? ये उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता था आजमगढ़। क्या पड़ता था? आजमगढ़। इन्होंने इसी क्षेत्र पर क्या कर लिया था भैया? अधिकार कर लिया था। ये पूर्वांचल का इलाका है उत्तर प्रदेश का, और इसी क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया था भैया? अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सही होगा? सी नंबर, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन, 1800 बिहार के 1857 विद्रोह के दौरान पटना का आयुक्त, आयुक्त का मतलब यह था अंग्रेजों द्वारा किसे वहां पर क्या किया गया था भैया? नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? 1857 में किसे नियुक्त किया गया था? उसका नाम था विलियम टेलर। क्या नाम था भैया? विलियम टेलर। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो आप नाम याद रखेंगे, विलियम टेलर साहब थे। कौन थे भैया? विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से उस व्यक्ति का नाम बताइए, इनमें से उस व्यक्ति का नाम बताइए जो दानापुर छावनी में उसने किस दिन सैनिक का विद्रोह आरंभ हुआ था? किस दिन सैनिक का विद्रोह आरंभ हुआ था? तो उस व्यक्ति का क्या बताना था भैया? नाम बताना। और जो तारीख थी वो क्या थी? तो सबसे पहले दानापुर आपको पता होना चाहिए कि दानापुर से जो सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ और छावनी के जो सैनिकों ने विद्रोह किया था, ये 25 जुलाई सन 1857 को किया था। 25 जुलाई सन 1857 को किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 25 जुलाई सन 1857 को किया था, ठीक। तो 25 जुलाई सन 1857 को किया। याद रखिएगा दानापुर छावनी में किस दिन सैनिकों का विद्रोह आरंभ हुआ था? बताएंगे 25 जुलाई सन 1857। अगला याद रखिएगा, तारीख इंपॉर्टेंट है कि दानापुर छावनी में किस दिन सैनिकों का विद्रोह हुआ था? 25 जुलाई सन 1857। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार के
कई नगरों को प्रभावित किया गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्रों में कई नगर जो प्रभावित हुए थे, वो उनमें से कौन कौन से ऐसे नगर थे जहां पर विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है, मतलब कि बिहार का ऐसा कौन सा इलाका था जहां पर सबसे तेजी से विद्रोह का विस्फोट हुआ था। याद रखिएगा, मैंने पीछे चर्चा चलाई, मुजफ्फरपुर सीधे क्लियर हो गया होगा, जगदीशपुर कुंवर सिंह से संबंधित था, और पटना सबको पता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या था, ये एक सीरियल है। देखिए सब जगह आंसर यही है, लेकिन स्टार्टिंग से अंत तक कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग पहले जो विद्रोह का नगरों में विद्रोह विस्फोट प्रारंभ हुआ था, क्रम क्या था, पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। ठीक, तो कौन कौन भैया, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता सन 1857 आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। मतलब इनमें से बिहार के राजगीर परगने से उस व्यक्ति का नाम बताइए, जो व्यक्ति क्या था भैया, जिस जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं का क्या किया था, नेता घोषित किया था। तो याद रखिएगा कि राजगीर परगने से कौन सा स्थानीय नेता जिसने सन 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, उसका नाम था हैदर अली खां। क्या नाम था भैया, हैदर अली खां। तो याद रखेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या था, हैदर अली खां। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इनका नाम भी बताया था कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है। तो बॉयज एसोसिएशन जब मैंने बताया था, तुमको ध्यान होगा सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन थे भैया, सूर्यदेव नारायण वर्मा। तो बॉयज एसोसिएशन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे, सूर्यदेव नारायण वर्मा। फिर अगला क्वेश्चन आया कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी। तो ये सब मैंने आपको, जब मैं आप लेक्चर नंबर 1 को देखे होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि मैंने इनसे संबंधित जितने भी परिचर्चा चलाई थी, मैंने एक एक व्यक्ति के बारे में बताया था और उनके कैरेक्टर के बारे में समझाया था। बस उसी से संबंधित ये क्वेश्चन था कि जो हमारे यहाँ बॉयज एसोसिएशन था, इसको हम लोगों ने कहां से इसकी लॉन्चिंग करी थी। तो इसकी जो लॉन्चिंग करी थी वो दरभंगा से की थी। कहां से की थी, दरभंगा से। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो पूरे बिहार के क्षेत्र के अंदर सबसे पहली बालिका जो विद्यालय बनाया गया, वो बनाया गया था 1891 में। कब बनाया गया था, 1891 में। तो कोई पूछा आप लोगों से कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय कब स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कब स्थापित किया गया था, सन 1891 में। अगला क्वेश्चन, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का जो गठन का प्रस्ताव रखा, उनका नाम था मोहम्मद फर्रुखदीन। क्या नाम था भैया, मोहम्मद फर्रुखदीन साहब थे। तो कोई पूछे कि बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन बिहार प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव रखा वो किसने रखा, मोहम्मद फर्रुखदीन ने रखा। किसने रखा, मोहम्मद फर्रुखदीन। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद। ध्यान आया होगा, ये भी लेक्चर में था हमारे कि सदर ए अंजुमन हिंद, जो हमारे यहाँ अंजुमन ए हिंद जो है, इनके इस संस्था के संस्थापक ध्यान होगा पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा साहब थे। कौन थे भैया, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा साहब। अच्छा क्वेश्चन है कि सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक इनमें से किसे बनाया गया था। इनका नाम था पूर्णेंद्र नारायण सिंह। क्या नाम था, पूर्णेंद्र नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो इनमें से कौन थे। तो याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो भैया कौन थे, वो भैया हमारे यहाँ थे अली इमाम साहब। कौन थे भैया, अली इमाम। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अली इमाम साहब। आंसर नंबर कौन सही होगा, सी नंबर। याद रखिएगा, अली इमाम साहब प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बिहार छात्र परिषद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि बिहार छात्र परिषद के का गठन किसने किया था, बिहार छात्र परिषद। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। देश के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम सब लोग जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये कहां संबंध रखते थे, पटना से, बिहार के क्षेत्र से, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बिहार छात्र परिषद गठन किया गया। इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर नंबर कौन सही होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका
कहता है बिहार टाइम्स नामक जो पत्रिका है इसकी जो लॉन्चिंग हुई वो कब लॉन्चिंग हुई, ध्यान रखिएगा। तो बिहार नामक पत्रिका की जो लॉन्चिंग हुई टाइम्स पत्रिका की वो हुई सन 1894 में। कब हुई बेटा? सन 1800। इन सब सनों को बेटा याद रखना है आप लोगों को कि बिहार टाइम्स नामक जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ ये किस सन में हुआ था? तो सन 1894 में हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखा गया है महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण साहब जो प्रथम संपादक थे वो किस चीज के थे? तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महेश नारायण साहब जो प्रथम संपादक थे वो किस चीज के थे भैया, ध्यान रखिएगा। तो ये थे भैया बिहार टाइम्स के। किसके थे भैया? बिहार टाइम्स। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स के संपादक किसे माना जाता है? तो महेश नारायण जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महेश नारायण जी को माना जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बिहार के जो टाइम्स के संस्थापक थे वो कौन थे भैया? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, महेश नारायण। अगला क्वेश्चन लिखा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है। प्रांतीय कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष थे सरफराज हुसैन साहब। कौन थे भैया? सरफराज हुसैन। इसका जो बेस्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इनका नाम था सरफराज हुसैन साहब। क्या नाम था? सरफराज हुसैन। आंसर नंबर कौन सही होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक, बिहार हेराल्ड के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो इनका नाम था गुरु प्रसाद सेन साहब। क्या नाम था भैया? गुरु प्रसाद सेन। तो कोई पूछे कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो इनका नाम था गुरु प्रसाद सेन। क्या नाम था भैया? गुरु प्रसाद सेन। आंसर नंबर कौन सही होगा भैया? बी नंबर। कौन सही होगा? बी नंबर। आंसर नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। ठीक ना। तो कहता है कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो क्या नाम बताएंगे आप लोग? गुरु प्रसाद सेन साहब। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के वर्ष 1912 में बाकी अधिवेशन, कौन सा भैया? बाकी अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाकी अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? आर एन मधोलकर जी ने। किसने की थी? आर एन मधोलकर जी ने की थी। तो कोई पूछे आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में जो बाकी अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका बेस्ट आंसर जो सही होगा वो आर एन मधोलकर साहब होंगे। कौन होंगे भैया? आर एन मधोलकर साहब। आंसर कौन सही होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है भैया, हमने दक्षिण कॉम्पिटिशन क्लासेस का यूपी पुलिस का जो बैच है वो मॉर्निंग भैया ध्यान रखिएगा, पहला बैच है 7:30 से 11:30, दूसरा बैच है 9 से 12, तीसरा बैच अपना जो चल रहा है वो तीसरा बैच अपना चल रहा है शाम को 4 से 7 का बैच चल रहा है, और एक न्यू बैच अभी स्टार्ट किया है वो 11:30 से 3 बजे तक का बैच है। ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने स्पेशल बैच हैं। अगर आप किसी को भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे जो मोबाइल नंबर है दक्षिणम का, उसमें आप जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप उससे वहां से मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश के कांग्रेस जो कमेटी का गठन हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो भैया जो हमारे यहाँ कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था सन 1908 में। कब हुआ था भैया? 1908 में। तो कोई पूछे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ वो किस वर्ष हुआ बेटा? तो याद रखिएगा सन 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के होम रूल आंदोलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के होम रूल आंदोलन के संस्थापक, ध्यान करिए, मैंने मजरूर उल हक जी का मैंने कैरेक्टर पाया था, और बिहार में होम रूल जो आंदोलन की स्थापना करी वो किसने करी थी? मजरूर उल हक साहब ने। किसने करी थी? मजरूर उल हक साहब ने। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से किस सन में अलग हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चर्चा हुई थी वर्ष 1912 में। जो बिहार था वो बंगाल के क्षेत्र से क्या हो गया था भैया? अलग हो गया था। फिर आगे चल के झारखंड का इलाका उससे क्या हुआ? अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से कब हुआ? सन 1912 में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिस क्वेश्चन को पढ़े उसका आंसर दे। क्या इसका आंसर होगा?
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था उसके बारे में बताते हैं। तो ये 31वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा भैया? तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब होंगे। कौन होंगे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो भैया ध्यान रखिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, वह इस समय जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा साहब। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन जो हुआ था वो भैया ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन लिखा है भागलपुर, पटना, रांची। 32 का आंसर बताइए फट से, क्या होगा भैया? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? भागलपुर होना चाहिए, पटना होना चाहिए, रांची होना चाहिए कि बांकीपुर होना चाहिए? तो भैया आंसर कौन होगा भैया इसका? बांकीपुर होगा। क्या होगा भैया? बांकीपुर। आंसर नंबर कौन सा ही होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का प्रथम बिहारी थे। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय हमारे यहाँ स्थापित हुआ तो इसका जो प्रथम जो बिहारी का मतलब जो बिहार जो संबंधित व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम बताइए। उस व्यक्ति का नाम था हसन इमाम। क्या नाम था भैया? हसन इमाम। तो आंसर नंबर कौन सा ही होगा बेटा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये किस सन में हुए थे भैया? ध्यान रखिएगा, तो ये हुए थे सन 1917 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गौ रक्षा को लेकर शाहाबाद, गया और पटना के क्षेत्र में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ये किस वर्ष में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया कि पहले बिहारी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, उनका नाम हसन इमाम साहब। और अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये जो आंदोलन हुए हिंदू मुस्लिम कब हुए? ये 1917 में हुए। अगला क्वेश्चन लिखा गया, मुजफ्फर बम कांड जो हुआ था, ये 35 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया? मुजफ्फर बम कांड जो हुआ था 1908 में, ये दोषी बताकर फांसी दी गई। आपको मैंने बताया था सबसे कम उम्र में जो फांसी दी गई थी खुदीराम बोस जी को दी गई थी। किसको दी गई थी? खुदीराम बोस। अब मुजफ्फरनगर कांड से वो क्या थे? संबंध रखते थे। आपको सबको पता होगा सबसे कम उम्र दो व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन मैं बताऊंगा प्रफुल्ल चाकी ने अपनी जान बचाते हुए अपने आप को खुद को क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली थी। लेकिन खुदीराम बोस पकड़ गए थे और उनको क्या दे दी गई थी भैया? फांसी दे दी गई थी। ये सबसे कम उम्र में पाए जाने वाले क्या थे भैया? फांसी दे जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को बिहार के किस जेल में फांसी दी गई थी? याद रखिएगा कि इनको जो फांसी दी गई थी मुजफ्फरनगर में दी गई थी। कहां दी गई थी? मुजफ्फरनगर में, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो बिहार के किस जेल में उनको फांसी दी गई थी? तो भैया दी गई थी कहां भैया? मुजफ्फरनगर में। तो कोई पूछा आप लोगों से खुदीराम बोस को बिहार के किस जेल में फांसी दी गई थी? तो आंसर नंबर बताएंगे सी नंबर, मुजफ्फरनगर। ध्यान होगा मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था उसमें प्रफुल्ल चाकी और दोनों के दोनों खुदीराम बोस दोनों लोग पकड़े गए थे। लेकिन प्रफुल्ल चाकी जी ने अपने आप को पहले से क्या कर लिया था? अपने जीवन को त्याग दिया था। मतलब कहने का मतलब उन्होंने खुद को मार लिया था, हत्या कर ली थी अपनी। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको क्या दी गई? फांसी दी गई। कहां दी गई? मुजफ्फरनगर में। अगला क्वेश्चन, पटना में अनुशीलन समिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का जो शाखा स्थापित किया गया था वो कौन स्थापित किए थे? तो सचिंद्र सान्याल जी ने किया था। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल जी ने। तो कोई पूछा आप लोगों से कि अनुशीलन समिति, मैंने आपको पढ़ाई थी, अनुशीलन समिति के जो अध्यक्ष थे वो सचिंद्र सान्याल साहब थे। कौन थे भैया? सचिंद्र सान्याल साहब जी ने इसकी क्या करी थी? स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति के किसकी शाखा से स्थापित किया था? तो सचिंद्र सान्याल। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, रेवाती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के प्रचार के लिए भेजा था? तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन होगा भैया? अनुशीलन समिति होगा। कौन होगा? अनुशीलन समिति। इनका भी पीछे मैंने नाम लिया था, सचिंद्र सान्याल साहब। उन्होंने रेवाती नाग को संस्था
की संस्था का नाम ढाका अनुशीलन समिति को भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए क्या किया था, भेजा था। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी सचिन बख्शी को बिहार के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो भैया इनको गिरफ्तार किया गया था किस स्थान पर भैया? भागलपुर में। कहां स्थापित किया गया था भैया? भागलपुर में। कहां किया गया था भैया? भागलपुर में। तो कोई पूछे आप लोगों से कि क्रांतिकारी सचिन बख्शी जी को बिहार के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिए कहां से स्थान से गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर से। कहां से गिरफ्तार किया गया? भागलपुर से। अगला क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी नेता को तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया गया था? तो तिरहुत षड्यंत्र जो केस चलाया गया था उस व्यक्ति का नाम भैया क्या था? उस व्यक्ति का नाम योगेश शुक्ला जी थे। कौन थे भैया? योगेश शुक्ला जी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आंसर में कौन सही होगा? ए नंबर, योगेश शुक्ला जी। आज हम लोग बिहार से संबंधित क्रांतिकारी आंदोलन में जितने भी हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे हमने उनके बारे में क्या चलाई, आज चर्चा चलाई। इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर तैयार करें क्योंकि ये हमारे बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितने कैरेक्टर मैंने पढ़ाए उन कैरेक्टरों को पहले आप पढ़ेंगे, जिसमें सचिंद्र सान्याल जी इंपॉर्टेंट है अपने में। किस क्षेत्र से कौन व्यक्ति संबंध रखता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह जी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करके पढ़िए। यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, एग्जामिनेशन में 100% मिलेंगे। ये गारंटी है कि इस चैप्टर से आपके पेपर में क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन आएगा। और बिहार स्पेशल इसी तरीके से रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। कल इससे संबंधित और इससे अन्य चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बिहार पेपर देने वाले जितने बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।